jamhuriyat के लिए हानिकारक है। ये तानाशाही को ताकतवर कर सकता है, jamhuriyat का पक्ष में नहीं है। तो राज्यसभा लोगों का जो अनुभव है, मुझे लगता है लोकसभा में ही सुने थे। पश्चिम बंगाल के राजनीति में तृणमूल कांग्रेस के भीतर जारी खींचतान और तेज होती दिखाई दे रही है। पार्टी से निष्कासित नेता और विधानसभा में विपक्ष के नेता ऋतुव्रत बैनर्जी ने एक बार फिर तृणमूल नेतृत्व पर गंभीर सवाल खड़े किए हैं। उन्होंने कहा कि सार्वजनिक रूप से सामने आए बागी सांसदों के पत्र को उन्होंने देखा है और अगर बागी सांसदों की संख्या 20 से भी ज्यादा निकलती है तो उन्हें बिल्कुल भी आश्चर्य नहीं होगा। ऋतुव्रत बैनर्जी ने आरोप लगाया कि तृणमूल कांग्रेस की संसदीय व्यवस्था लोकतांत्रिक मूल्यों और संसदीय परंपराओं के खिलाफ चलाई जा रही थी। उनका कहना है कि सांसदों को स्वतंत्र रूप से अपनी बात रखने या संसद में सवाल पूछने तक की आजादी नहीं दी जाती थी। अगर दिखा जाएगा कि कैश फॉर क्वेश्चन हो गया तो दिक्कत हो जाएगा। पार्लियामेंट में ऐसे हुआ है, तो ये क्या हो सकता है एक jamhuriyat में कि अभिषेक बनर्जी का ऑफिस क्वेश्चन भेजेगा और एमपी को वही क्वेश्चन जमा करना पड़ेगा, वही 0 आवर बोलना पड़ेगा। इसीलिए मेरा 7 साल का जो पार्लियामेंट का टेन्योर है, पार्लियामेंट में ये सब पब्लिक डोमेन में आप नाम लिख के स्पेस देकर PRS जैसे लिखेंगे, आप कितने डिबेट किए हैं, कितने क्वेश्चन किए हैं, ये सब आ जाएगा। तो जहाँ तक मेरा 7 साल में मैं 275 बार डिबेट में हिस्सा लिया। मेरा क्वेश्चन 823 है, नेशनल एवरेज 421 क्वेश्चन का। डिबेट में 168, नेशनल एवरेज मेरा 275 था। मगर मैं पिछले सत्र में एक भी क्वेश्चन डाला नहीं, क्योंकि वो क्वेश्चन भेजा जा रहा था। तो ये सब jamhuriyat के लिए हानिकारक है। ये तानाशाही को ताकतवर कर सकता है, jamhuriyat का पक्ष में नहीं है। तो राज्यसभा लोगों का जो अनुभव है, मुझे लगता है लोकसभा में ही सुने थे कि क्वेश्चन भेजा जा रहा है, बोला जा रहा है ये क्वेश्चन ही डालना पड़ेगा। तो ये सब तानाशाही में होता है। और दुनिया में जो अनुभव है, पिछले शतक का 30 का दशक में जर्मनी में जो हुआ था, और बहुत एक पुरानी किताब, बहुत ही फेमस किताब 18th ब्रूमेयर ऑफ लुई बोनापार्ट में लिखा गया था, हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ फर्स्ट एज ए ट्रेजेडी एंड देन एज ए फार्स। तो अभिषेक बंदोपाध्याय के संगठन में संघ है, गठन नहीं। वहाँ रिंग मास्टर या संघ का रिप्रेजेंटेशन करते हैं। तो जिस तरीके का एक बुजुर्ग MP मुझे बोले हैं लिबरेशन फ्रॉम स्लेवरी, मैं इन बात से सहमत हूँ। जो माहौल था वो माहौल jamhuriyat के लिए नहीं था, jamhuriyat के लिए बहुत हानिकारक था। लोग निर्णय ले रहे हैं, उन लोगों का पॉलिटिकल डिसीजन कुछ भी हो सकता है, मगर प्राइमरीली jamhuriyat के लिए जो उन्होंने फैसला लिए है, मैं वेलकम करता हूँ। सयानी घोष जैसे लोग और यूसुफ पठान जैसे कीर्ति आजाद का तो सिग्नेचर ही नहीं है, क्या दबाव डाला जा रहा है। वो थोड़ा सोचिए कि पार्लियामेंट के अंदर हाउस में बैठे हुए वेपिंग कर नहीं सकते हैं। ये पार्लियामेंट्री नॉर्म्स एंड प्रोसीडियर का खिलाफ है। तो जो आदमी पार्लियामेंट के अंदर वेपिंग करता है, जिसका एवरेज क्या देख रहे थे, मैं तो फुटबॉल का फैन हूँ, तो सुन रहे थे क्या 25 मैच में क्या 14-15 एवरेज वगैरह, तो छोड़ दीजिए, उनको लेकर के चर्चा करके क्या करेंगे। सर सयानी घोष जैसे और लोग और मैं कोई नाम में नहीं जाऊंगा, ये कौन लोग क्या किए हैं वो लोग बोल पाएंगे। मैं और संदीपन पहले मैं बोला था कि हम दोनों के लिए मैं बोल सकता हूं, अभी नाम नहीं बोलूंगा। हमारा जो 64 MLA है, हम दोनों को मिलाकर इन लोगों के लिए बोल सकता हूं। अब जो MP लोग हैं, मैं क्या बोलूंगा।